Hello students, welcome to Connect with Hindi. I am Salini Tripathi and आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पद। ठीक है, जो कि कवि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है और ये पाठ जो है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो मैं आपको सूरदास के पदों की पूरी व्याख्या पढ़ाऊंगी, एक एक पंक्ति को बहुत ही सरल भाषा में ऐसे समझाऊंगी कि भावार्थ लिखना आसान हो जाए, कविता डर नहीं पसंद बन जाए और यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके पूरे नंबर आए। तो चलिए बिना समय गवाए कविता को आसान भाषा में समझते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाए। ठीक है, सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल जैसे चरणों की वंदना करते हैं और क्या कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई। और कहते हैं कि भगवान की कृपा इतनी महान है कि लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। आगे कहते हैं बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। आगे कहते हैं कि भगवान की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और जो निर्धन व्यक्ति है वो भी राजा जैसा सम्मान पाने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी भगवान करुणामय है, दया के सागर हैं, इसीलिए कभी बार बार उनके चरणों में नमन करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना। आगे की कविता है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंत रगत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातै, सूर सगुन पद गावे। ठीक है, तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंत रगत ही भावे। कवि सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की वास्तविक अवस्था और गति का वर्णन करना संभव नहीं है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद तो ले लेता है पर वह उस स्वाद को दूसरों को बता नहीं सकता, वैसे ही ईश्वर के आनंद की अनुभूति तो होती है पर उसे कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये लाइन आप समझ गए ना। आगे है, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का यह परम आनंद निरंतर स्मरण और श्रवण करने से सभी को असीम संतोष प्रदान करता है। ठीक है, ये आप समझ गए। आगे है, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। आगे कह रहे हैं कि यह आनंद इतना गहरा है कि वह मन और वाणी की पहुंच से परे है, इसे बाकी वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने स्वयं इसका अनुभव किया हो। ठीक है, जिसने इसको जाना हो वही व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। आगे कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर रूप रेखा गुण जाति और नियमों से रहित है, वह किसी सहारे के बिना ही सर्वत्र व्याप्त हैं, सब विधि अगम विचार ही तातै, सूर सगुन पद गावे। वह हर प्रकार से अगम और विचार से परे हैं, फिर भी कवि सूरदास जी सगुण रूप में भगवान के चरणों का गान करते हैं, क्योंकि भक्त के लिए ईश्वर तक पहुंचने का यही सरल मार्ग है। ठीक है,
आगे की लाइन है, किलकत कान घुटरुअन आवत, मनि मैं कनक नंद कय आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करि सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। ठीक है, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत कान घुटरुअन आवत, मनि मैं कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबै धावत। सूरदास जी कहते हैं कि नन्हे श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हुए, किलकारी मारते हुए नंद बाबा के आंगन में आते हैं, और नंद जी के आंगन की भूमि जो है वो सोने और रत्नों से जड़ी हुई है। कृष्ण जी उसे फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, आगे है, कबहु निरखी हरि आप छाह को, करि सो पकड़न चाहत। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर उसे अपना साथी समझ लेते हैं और हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी हंसते हुए बहुत सुंदर लगते हैं, उनके दो छोटे छोटे दांत चमकते हैं और वह बार बार उसी छाया में मग्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे की लाइन है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत। ठीक है, सूरदास जी कह रहे हैं कि सोने की भूमि पर जब श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया पड़ती है तो कवि कहता है कि यह दृश्य कमल पर बैठे देवता जैसे प्रतीत होता है, उनके प्रत्येक कदम से भूमि रत्नों से सजी हुई लगती है। ठीक है, आगे है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। क्या होता है कि माँ यशोदा कृष्ण जी की बाल दशा के सुख को देखकर आनंदित हो जाती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाकर यह दृश्य दिखाती हैं। ठीक है, अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, और अंत में वह कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाती हैं। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि यह दृश्य जो है वो अत्यंत मनमोहक और आनंद देने वाला है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। आशा करती हूँ कि पूरी व्याख्या आप समझ गए होंगे। आगे है कि मैं अपनी सब गाय चराए हो, प्रात होत बल कै संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहे हो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दय हो। ठीक है, इसमें क्या है कि श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हो। कृष्ण जी कहते हैं कि वह अपनी सारी गायें स्वयं चराने जाएंगे। प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रातः काल होते ही वह बलराम के साथ वन में चले जाएंगे और किसी की भी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे की लाइन है, ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। कृष्ण जी बताते हैं कि उन्हें ग्वाल बालों और गायों के बीच रहने में तनिक भी डर नहीं लगता। ठीक है, आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोगो जागत। कृष्ण जी आगे कह रहे हैं कि आज हम सोएंगे नहीं, नंद बाबा की सौगंध खाकर पूरी रात जागते रहेंगे। ठीक है, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहे हो। कृष्ण जी आगे प्रश्न करते हैं कि जब सभी ग्वाल बाल गाय चराने चले जाएंगे तो क्या मैं अकेले घर पर बैठा रहूंगा? ठीक है, और आगे कहते हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दय हो। अंत में वे अपने माता से कहते हैं कि
अब आप सो जाइए, मैं प्रातः स्वयं गाय चराने चला जाऊंगा। ठीक है, इतनी जिद कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी। ठीक है, तो ये व्याख्या आपको समझ में आ गई ना। आगे का हम स्टार्ट करें। ठीक है, शुरू करते हैं आगे वाला कि मैया हऊ न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछ बलदा वही, अपनी सौह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताए रिगाही। ठीक है, पहले तो श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए जिद करते थे, लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है कि अब बता रहे कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि मैया हो ना चरई हो गाय। कृष्ण जी अपनी मैया से कहते हैं कि वह गाय चराने नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी तक क्या था कि वो जिद कर रहे थे गाय चराने के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, देखो बता रहे हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराए। ठीक है, क्योंकि सभी ग्वाल बाल उन्हें घेर लेते हैं और उनके पैरों में पीड़ा होने लगती है। जो न पत्याही पूछ बलदा वही, अपनी सौह दिवाई। कृष्ण जी आगे कहते हैं कि यदि मैया आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप बलराम से पूछ लो अपनी सौगंध दिलवा के। ठीक है, वो आपको सब बातें बता देंगे। ठीक है, कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। आगे कह रहे हैं कि यह सुनी माई जसोदा ग्वाली ने गारी देती रिसाई। क्या हो रहा है कि कृष्ण जी की यह बात सुन के माता यशोदा ग्वालों की माताओं को क्रोध में गालियां देने लगती है। भाई जब कृष्ण जी आके बताएंगे कि उनको सब ग्वाल वाले परेशान कर रहे थे तो उनकी माँ क्रोधित नहीं हो जाएंगी, तो वो गालियां देने लगती हैं। आगे क्या होता है कि मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। यशोदा माँ कहती हैं कि मैं अपने छोटे से बच्चे को खेलने के लिए भेजती हूँ, पर वह उसे बहकाकर गाय चराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, यशोदा माँ बता रही हैं यहाँ पे कि मैं अपने बच्चे को खेलने के लिए भेज रही हूँ, लेकिन वहां पे क्या होता है कि जो ग्वाल बाले हैं वो उन्हें बहला फुसलाकर गाय चराने के लिए ले जाते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाही। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए गाय चराने के लिए उन्हें जबरन हाँकना या मारना पीटना उचित नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना व्याख्या बच्चों। तो आगे वाला हम शुरू करेंगे। क्या है आगे की, क्या है, सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्है अपने बस, प्रीति सवन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरने, कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, गोपियाँ क्या कह रही हैं कि सखीरी मुरली लीजे चोरी। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुपके से चुरा लेना चाहिए। क्यों चुराने की बात कर रही हैं, चलिए देखिए। जिन गोपाल किन्है अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, क्योंकि उसी ने गोपाल को अपने वश में कर लिया है और सबकी प्रेम भावना को भंग कर दिया। ठीक है, इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण जी के मुरली को चुराने की बात कह रही हैं। ठीक है, आगे क्या कहती हैं कि छिन एक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहू छोरी। गोपियां बताती हैं कि श्री कृष्ण क्षण भर के लिए भी मुरली को छोड़ते नहीं हैं। दिन रात घर के भीतर और बाहर वे उसे अपने पास ही रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी। कृष्ण जी कभी मुरली को हाथ में रखते हैं, कभी होठों से लगाए रहते हैं और कभी कमर में खोस लेते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि मुरली कृष्ण के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। आगे बच्चों क्या है कि ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ठीक है,
गोपियां आगे कहती हैं कि वह नहीं जानती कि उस मोहिनी मुरली में ऐसा कौन सा जादू है भाई, उसमें ऐसा कौन सा जादू है जो कृष्ण के अंग प्रत्यंग में बस गई है और हर समय उनके साथ रहती है। ठीक है, आगे है सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी, प्रभु कृष्ण का मन राग की डोर से बंध गया है, अर्थात संगीत और मुरली के प्रेम ने कृष्ण के हृदय को पूरी तरह बांध दिया है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने सूरदास के पदों की सरल व्याख्या को अच्छे से समझा। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही पढ़ाई से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में हम इसी पाठ के भावार्थ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।